नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने वीकली 2 दिन का लॉकडाउन रखा है, जिसमें शनिवार और इतवार को शामिल किया गया है। अब हम शहर के कैथल शहर के मेन बाज़ार में हैं, जहां हम आपको दिखा सकते हैं कि आज शनिवार है और कल रविवार है। कोरोना की महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए शहर के सभी दुकानें जो है बंद हैं और ऑफ़िस और दुकानों को लॉकडाउन का आदेश दिया गया है, जिसके चलते हुए आज हम शहर की यहाँ पर दिखा सकते हैं सराफा बाज़ार है और मेन चौक के अंदर है, जहाँ नोता चौक के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। मैं अपने कैमरामैन को दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पर आसपास की जितनी दुकानें हैं वो दिखाएं आपको और किस प्रकार से लॉकडाउन का जो पालन है वो कर रहे हैं। हालांकि जो यातायात के साधन हैं वो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यातायात के साधन खुले हुए हैं। जो दुकानदार हैं, काफ़ी दुकानदार हैं जो अपनी दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि जिनको किसी को भी समय दिया था कल का या आने का, उसको लेकर के लोग परेशान ना हो, उनको उनकी एसेशनल सर्विस को दिया जा सके। और जो सरकार के आदेश है एसेशनल सर्विस के, उन दुकानों को खोला गया है। जैसे मैं पीछे भी दिखाना चाहूँगा कि सब्ज़ी की दुकान है जैसे वो खुली हुई है, या फिर ऐसा कहें कि कोई दूध की दुकान है वो खुली हुई है। और हम यहाँ लोग हैं उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन का जो 2 दिन का फ़ैसला है उसको जो आम जनता है, आम जनमानस है, वो किस प्रकार से देखते हैं। नमस्कार जी। सही है जी, लॉकडाउन तो होना चाहिए, कोरोना फैला हुआ है जी। आप यहाँ पे कैसे सर, ये दुकान है आपकी कोई आसपास? नहीं, मेरी दुकान नहीं, मैं तो दवाई लेने के लिए आया था जी और दवाई लेके जा रहा हूँ जी। तो दवाई की दुकान भी खुली है, हॉस्पिटल भी खुले हैं और 2 दिन का जो लॉकडाउन है वो वीकली लॉकडाउन, साप्ताहिक लॉकडाउन रखा है। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं दिल्ली हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा सर, इस सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है सर, लेकिन चाहूँगा सर सख्ती से पालन कीजिए इसका। जी ठीक है सर, किसी न किसी प्रशासन महकमे की ड्यूटी लगाई जाए यहाँ पे। जी ठीक है सर, और ये बहुत बढ़िया कदम है और सख्ती से पालन किया जाए इसका। जी। आपकी दुकान है आसपास? सर यहाँ जी शॉप। किस चीज़ की दुकान है? सर मेरी रेडीमेड इसकी सूट्स की दुकान है मेरी। ठीक है, आज खुली नहीं है दुकान? नहीं सर, क्लोज है। ठीक है। तो ये दुकानदार हैं जो अपनी दुकान के किस प्रकार आप कैसे आए हैं? आप आज दुकान बंद है फिर भी आप आए हुए हैं जैसे? सर मार्केट में एक बार होता है ना, जैसे अभी देखो बंद है खुली है, बस एक बार देखने आया था जी। हाँ जी, कैसा मार्केट कि का हम पालन कर रहे हैं, दूसरा पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है दुकानदारों के लिए। कि इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को अधिकारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि वो आसपास देखें कि दुकानें अगर कोई दूसरा भाई बंद करके बैठा है तो दूसरा वाला ना खोले। और अगर लॉकडाउन है तो पूरे मार्केट के लिए है और पूरे राज्य के लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है या फिर एक व्यक्ति समुदाय के लिए नहीं है। तो आगे और भी दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, जहाँ तक यातायात के साधनों की बात है, जो साधन हैं वो चल रहे हैं आसपास। तो एक दुकान खुली हुई है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने दुकान जो है एसेशनल सर्विस को देख के खोली हुई है। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। जी, किस प्रकार से देखते हैं 2 दिन का लॉकडाउन है और एसेशनल सर्विसेज की दुकानों को खोला जाना का मंजूरी दी गई है? सर लॉकडाउन ज़रूरी भी था, जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ज़रूरी भी है। देखिए सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, क्योंकि केस की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती जा रही है हरियाणा में जब से लॉकडाउन खुला है। जी। तो एसेंशियल सर्विस की कुछ ही जो चुनिंदा दुकानें खुली हैं, फ्रूट की या राशन की 2-3 दुकानें ही खुली हैं जी बाज़ार में, बाकी सब पालन कर ही रहे हैं। जी। आपकी दुकान के आसपास हुई? हमारी दुकान ये फ्रूट की दुकान है, जैसे हमारी ये खुली हैं, या आगे राशन की दुकानें हैं वो खुली हैं, बाकी सब बाज़ार बंद ही है। जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, लॉकडाउन होना चाहिए, तभी केस कम होंगे। जी ऐसे तो केस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। जी सरकार को सख्ती करनी चाहिए, जब तक सख्ती नहीं करेगी वो लोग वैसे मानते नहीं। जी। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए। और जो 2 दिन का लॉकडाउन का जो आदेश दिया गया है, फैसला लिया गया है, अनिल विज जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने भी जो ट्वीट करके कल रात कहा था, कल शाम को ट्वीट किया गया था कि 2 दिन का एसेशनल जो सर्विसेज हैं उसकी दुकानें खुलेंगी और शनिवार और रविवार को जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। मैं आपको पूरी मार्केट का दिखाना भी चाहूँगा कि सिर्फ कुछ दुकानें हैं जैसे मेडिकल की हैं या कोई दूध की डेयरी है या एसेशनल सर्विसेज की दुकानें हैं, वो हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि खुली हुई हैं। हालांकि शहर बहुत बड़ा है, हम आपको सभी जगह की कोशिश करेंगे जो तस्वीरें दिखाने की, और आपको हर वो तस्वीर और हर वो चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे जो लॉकडाउन के अंदर होनी चाहिए और जो आप तक पहुंचनी चाहिए। आपको भी पता चलेगा कि क्या वास्तव में जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या सिर्फ दुकान का शटर नीचे करके आप बाहर खड़े हैं और लॉकडाउन के पालन की सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि क्या मार्केट का माहौल है।
लॉकडाउन की जो आदेश थे उनकी पालना को देखते हुए हम आज शहर में निकले हैं अलग अलग जगह पर, और उसी को देखते हुए हम आज अभी जो पहुंचे हैं वो है छोटी सब्ज़ी मंडी कैथल की। और कैथल के अंदर छोटी सब्ज़ी मंडी में अक्सर भीड़ लगी रहती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा पीछे की तरफ दिखाए, यहाँ पर सभी की सभी दुकानें जो हैं वो पूर्ण रूप से बंद हैं। कॉस्मेटिक की है या फिर यहाँ पर कपड़े की दुकान है, यहाँ पर क्लोथ्स की किसी प्रकार की दुकानें हैं वो सभी के सभी बंद हैं। लेकिन सामने की तरफ हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जो सब्जियाँ और फल की दुकानें हैं, एसेशनल सर्विसेज की दुकानें हैं वो खुली हैं यहाँ पर। और हम बात भी करने की कोशिश करेंगे उनसे, और कैमरामैन को दिखाऊंगा कि पूरी मार्केट का एक बार दृश्य दिखाए उन आपको कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो अपनी जो लॉकडाउन है 2 दिन का, जो वीकली लॉकडाउन जो हरियाणा सरकार की तरफ से और गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ट्वीट के माध्यम से हरियाणा के अंदर जो लगाया गया है, उसमें हम दिखाना भी चाहेंगे कि दुकानें जो हैं वो बंद हैं और एसेशनल सर्विसेज को लेकर के सब्जी और फ्रूट की दुकानें हैं जो खुली हैं। हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन को लेकर के जो काम है उसमें क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सिर्फ इनकी दुकान जैसे एसेशनल सर्विस की है, फल फ्रूट की है, वो खुली है। नमस्कार जी, किस प्रकार का काम देख रहे हैं सर लॉकडाउन में? सिर्फ सब्जी की दुकानें और फल फ्रूट की दुकानें खुली हैं सर आप काम लॉकडाउन के फैसले को किस प्रकार देखते हैं आप? 2000 दुकानों पे घास गिर रही है। सब्जी वाले की खुली है जी बस दुकानें, तो और कोई नहीं है अभी। किस प्रकार देखते हैं फैसले को, किस प्रकार देखते हैं जो लॉकडाउन को लेकर 2 दिन का फैसला लिया है? 2 दिन का फैसला ठीक है जी, ठीक है फैसला तो सबसे बढ़िया सब्जी वाले की आपको वही मिलते हैं, सबकी बंद होनी चाहिए। सबकी बंद होनी चाहिए, सब्जी भी किराना भी, सब चीज़ें, हर चीज़ बंद। ऐसा क्यों? क्यों सब्जी वाला कोरोना नहीं हो सकता? तो आपका किस लिए काम है? सब्जी का काम भैया मेरा जी। तो लोगों का कुछ लोगों का कहना है कि सब्जी की दुकानें भी और फ्रूट की दुकानें बंद हो चाहिए। एक सज्जन हैं जो पीछे आवाज़ लगा रहे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, शायद वो कुछ बता पाएँ। तो नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी? सुनील मिगलानी। जी, क्या कह रहे थे आप, क्या कहना चाहते हैं? होनी चाहिए तो सबकी दुकानें बंद होनी चाहिए, किसी एक की नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि जो 2 दिन का राशन नहीं ले सकता। जी, सब्जी वगैरह जैसे तो एक दिन पहले ले लो, फ्राइडे को ले लो आप, तो 2 दिन का लॉकडाउन है, तो क्या हो गया फिर? मंडे को दोबारा ले लेंगे। एक हफ्ते की वैसे भी तो इन पे कौन सा एक दिन की लेके दूध की दुकान है, दूध हाँ वो खोले बस, एक कमेस्ट खोले बस। अभी आपने कहा सारी दुकानें बंद कर, तो यार ये कोई हो गया? तुम तो सारी की सारी खोल के वो कर रहे हो। सारी ये तो सब्जी की होगी ना? कुछ जैसे नहीं, सब बंद है, वो भी खुश हैं बंद करके, वो कौन सा खुश है? जी। तो कुछ लोगों का कहना है कि सब्जी की दुकान है जो करियाना हर एक महीने का लेके जाता, कोई एक दिन का नहीं लेके जाता, तो वो भी बंद करो। सरकार के फैसले के आप मतलब कि ये जो लॉकडाउन 2 दिन गलत है, गलत फैसला। गलत है। आपका किस चीज़ का काम है सर? मेरी ये जी कॉस्मेटिक की प्लास्टिक की दुकान है भाई। जी जी। तो मालिक 10,000 दुकानें हैं, 10,000 में 5,000 करियाने की दुकानें हैं, और हाँ 2,000 दुकानें केमिस्ट की, जी ठीक है। और बाकी कौन सी रहेगी? 2,000 में कोरोना, बाकी 8,000 में है ही नहीं कोरोना। जी। गलत है ना ये फैसला? फिर लो तो सबकी यानी कि बंद करो, नहीं तो किसी की ना बंद करो। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोग हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि दुकानें हों तो सारी बंद हों, और सही बात तो ये है कि जो लोग हैं आज अगर हमने मार्केट में अंदर भी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग दुकानें जो हैं वो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हैं। जो लोग हैं जो उनकी कपड़े की दुकान है, किसी भी प्रकार से कॉस्मेटिक की दुकान है, या कोई सुनार का काम कर रहा है, तो साफ तौर पर लोगों के अंदर थोड़ा सा रोष भी है कि दुकानें जो हैं सभी बंद होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो ये देखकर नहीं आएगा कि ये दुकान सब्जी की है या फिर ये दवाई की दुकान है या फिर ये दूध की दुकान है। तो इसी प्रकार से लोगों के जो मन में एक बात भी है कि दुकान 2 दिन के लिए बंद करनी है सिर्फ, तो उससे पहले हम सामान भी ले सकते हैं, ये लोगों की राय है। अब और भी लोग हैं हमारे साथ मार्केट का, मैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। दादा एक बात और कहूँगा मैं, आज मार्केट दुकान खुलवा दो, कुछ भी काम नहीं है मार्केट में, इससे इतने लोग नहीं खड़े होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे जी। अलग अलग दुकान में कम से कम अपने बैठे तो हैं, 2-2 दुकान है। आप गोली चला दो, आप किसी को दुकानदार के लगेगी, किसी अदर के नहीं लगेगी, क्योंकि गाहक ही नहीं है मार्केट में जी। उससे ज़्यादा बढ़िया तो यानी कि दुकानें खुलवा दो, वो ज़्यादा अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप बैठे हैं। भैया जो बात भैया कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। पेस्ट कर दें उसको। हाँ जी बिल्कुल। पॉलिटिक्स के आपका किस चीज़ का काम है? मेरा रेडीमेड का काम के है। अंदर यानी कि कोरोना आया तो ये बंद हुआ है, अदरवाइज आम जनता के लिए नहीं बंद हुआ। कभी आप सोचो आम जनता के लिए बंद हुआ जी, क्योंकि शस्त्र यानी कि वो जो मंत्रियों के बीच में आया, मंत्रियों के बीच में, हाँ नेताओं के बीच में आया तो ये यानी कि बंद हुआ है। आम जनता तो दुनिया मर ही रही है, पहले भी मर रही है, उनके लिए नहीं बंद हुआ। जब उनकी फंसी में यानी कि फांस आई है तो यानी कि बंद हुआ ये सब जी।
बस ओके, जय हिंद। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब नेताओं को कोरोना की आंच लगी तो उसकी आंच जो है लोगों के दुकानों पर पड़ी है, ठीक है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन की दुकान बंद करने तो सभी की दुकानें बंद करें, और इसमें सिर्फ औपचारिकताएँ मत रखें कि या फिर किराने की दुकान है या फिर सब्जियों की दुकानें हैं, उनको खोला जाए। लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हैं, ताकि कोई ना कोई कस्टमर आए, कोई ना कोई आए, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पर है कि लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी है कोरोना के कारण कि उनका जो व्यापार है वो ठप हो गया है, उनका काम धंधा है जो बंद हो गया है। ये मंडी जो है खचाखच भरी रहती थी, जो छोटी सब्जी मंडी है, लेकिन आज यहाँ पर देख सकते हैं कि हालांकि कोरोना जो लॉकडाउन है उसकी वजह से यहाँ पर लॉकडाउन तो किया गया है, उसकी वजह से भीड़ कम है, लेकिन फिर भी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो व्यापार है वो बहुत ही घट गया है, काम धंधे है नहीं, और उसके बाद भी 2 दिन का वीकली लॉकडाउन लगाया गया है। कुछ लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इस बात को नकार रहे हैं कि लॉकडाउन जो है गलत फैसला लिया गया है। लेकिन आगे शहर का और दृश्य दिखाएंगे, जुड़े रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। तो अभी हम आ चुके हैं कैथल के रेलवे गेट पे। रेलवे गेट की मार्केट के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि अक्सर यहाँ पर भीड़ रहती है। यातायात के साधन तो चल देंगे ही, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो मार्केट की बात है, मार्केट खुली हुई है, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। ये देखिए, चाय की छोटी सी दुकान खुली है, लेकिन राशन की दुकानें भी साथ में साथ खुली हैं। हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि पीछे की तरफ हम दिखाना चाहेंगे। ये किराने की दुकान है, जहाँ पर सिर्फ किराने की दुकान ही खुली है यहाँ पर। और ये जो रास्ता है दोस्तों, ये रास्ता पूरा भरा रहता है, और यहाँ पर यातायात के जो साधन हैं अक्सर यहाँ पर जाम लगा रहता है। और एक सज्जन है हमारे साथ, इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे इस फैसले को किस प्रकार से मानते हैं? लॉकडाउन को 2 दिन का रखा गया है। इसके लिए तो ये है जी कि हो सकता है भाई इससे कुछ फ़ायदा हो जाए जी, मगर होने वाला नहीं है, क्योंकि 5 दिन तो खुलेगी दुकानें। जी, हाँ, तो उसके 5 दिन फिर और भीड़ हो जाएगी उसमें, जी। उसका क्या फ़ायदा रहेगा जी। आपकी किसी की दुकान है जी? अपनी तो चाय की है, ये जूते वाली दुकानें हैं अपनी। चाय की जूते वाली दुकान बंद है? हाँ। अच्छा, तो ठीक है जी। वैसे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 5 दिन तो वैसे भी दुकान जो है वो खुली रहेगी, लेकिन 2 दिन जो बंद रहेगी उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये लोगों की अपनी अपनी राय है, और लोगों की राय है जो जनता का रुझान है, और मार्केट का जो दृश्य है वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे की अब कवरेज करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अब रेलवे गेट से थोड़ा आगे। जो रास्ता हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो रास्ता है ये जाता है भगत सिंह चौक की तरफ, जहाँ पे अंदर मार्केट है, और ये जो रास्ता जाता है ये छात्रावास रोड बस स्टैंड की तरफ जाता है। और जो पीछे की तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, पीछे की तरफ जो रास्ता जाता है रेलवे गेट अंदर की तरफ जाता है। और मार्केट की हम अगर बात करें तो ये निर्वाणीय बिल्डिंग है, इधर हमारे पिछले की तरफ दिखाना चाहेंगे आपको। ये निर्वाणीय बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, और ये जो मार्केट है हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये अपने एसेंशियल सर्विसेज को लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसके अंदर एक बात देखने को मिली पूरे के पूरे सफ़र के दौरान, जो लॉकडाउन का हमने वीकली लॉकडाउन की बात की है, लोग जो जिनके दुकानों के मालिक हैं, जो अपनी दुकानों के बाहर खड़े हैं और अपनी दुकान के बाहर खड़े के अपने ग्राहकों को बुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। और ये यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो लोग हैं अपनी दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं, और अपने जो ग्राहक हैं उनके डेली बेस के उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको पीछे की तरफ भी दिखाना चाहेंगे कि जो रेडी लगी हुई है, रेडी के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी परवाह नहीं की जा रही। सोशल डिस्टेंसिंग के हार्म किया जा रहा है। फल फ्रूट की दुकानें, रेडियाँ लगी हुई हैं। हम आपको पूरा चित्र दिखा रहे हैं, पूरे के पूरे वो दृश्य दिखा रहे हैं जो एक लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को देखने चाहिए। ये रास्ता छात्रावास रोड की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जो हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये भगत सिंह चौक और आगे कबूतर चौक और रेलवे स्टेशन और आगे की तरफ जाता है। तो ये हम यहाँ तक का सफ़र हमने देखा कि जो लोग हैं, दुकानें हालांकि सामने से बंद की हुई हैं लेकिन पीछे से खुली हुई हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कि देशभक्ति जो है वो कहाँ तक सीमित है। और लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अपनी दुकानें जो है हम खोलने के लिए
बंद करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन साथ वाले की दुकान बंद करवाइए पहले, क्योंकि साथ वाले की दुकान बंद होगी तभी हम बंद करेंगे। तो इस असमंजस के बीच लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी होनी चाहिए, ताकि जो दुकानें हैं, जो लॉकडाउन है, उसको पूर्ण तरीके से रोका जा सके। एक सज्जन है हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, शायद ये कुछ बता सकें। हालांकि ये कैमरे से भाग रहे हैं, तो हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग सामने आकर बात करते हैं, शायद उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो दिक्कत है, वो सामने आकर बता भी सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, दुकानों के मालिक हैं शायद। नमस्कार जी। तो 2 दिन का फैसला लिया गया लॉकडाउन का, किस प्रकार देखते हैं उसको? बहुत बढ़िया लिया गया जी। आपकी भी दुकान है कोई? ना जी, आपकी दुकान नहीं है कोई? तो किस प्रकार से मार्केट में कैसे आए हुए थे आप? सामान लेने आए कैसे? नहीं जी, जी। मैं भी वैसे घूमने आया था घर से बस। घूमने के लिए जी? हाँ जी, जी। मैं देखने आया था भी मार्केट क्या क्या रुख है। अच्छा, मार्केट का क्या रुख है? मार्केट सारी बंद है। अच्छा जी, ठीक है। तो एक सज्जन हो रहा है हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश। नमस्कार जी। नमस्कार जी। किस प्रकार देखते हैं लॉकडाउन के फैसले को जो सरकार द्वारा लिया गया? सरकार जो करती है बहुत अच्छा करती है जी, ये बिल्कुल ठीक है। इससे थोड़ा कुछ तो असर रहेगा, कंट्रोल तो आएगा कुछ तो। जी। तो आपकी कोई दुकान वगैरह है आसपास, या आप किस प्रकार से आए हुए हमारे? नहीं, मैं शॉपकीपर हूँ, जी। लेकिन मेरा माहौल देखने के लिए आए थे, अब वापस जी। जा रहे हैं जी, जी। क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वो चेक करने आया था। अच्छा, कहाँ चल रहा है सर? अच्छा, अंदर चल रहा है। ठीक है। तो एक शॉपकीपर हैं, वो अपनी दुकानों को भी देखने आए हैं कि मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है कि अपना माहौल देखने के लिए आए हुए हैं कि दुकानें दूसरी बंद हैं कि नहीं बंद हैं, क्योंकि हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्या दूसरे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी एक परेशानी भी है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार को या प्रशासन को यहाँ पर अधिकारी लगाने चाहिए। नमस्कार जी। किस प्रकार आए हो जी? मैं बाजार का राउंड मारने आया था जी। बाजार बिल्कुल बंद है जी। हाँ, बंद है सारा? हाँ बंद है जी। कुछ लोग यहाँ पे दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं, अपनी दुकानों का शटर नीचे करके। वो जो है सामान खोल के दे रहे हैं हमें, जी प्रशासन ढीला है जी वो जो है अपना काम कर रहे हैं, जी ये गैर इंसाफ़ी है। जी। हाँ ठीक है जी। तो आपकी भी दुकान है कोई? हाँ, मेरी दुकान बंद पड़ी है। कहाँ है दुकान? दुकान भगत सिंह चौक पे। ठीक है जी। तो ये सज्जन थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि दुकान जो है वो बंद है, और हम दुकानें देखने आए हैं। एक सज्जन हो रहा है हमारे साथ। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन का फैसला जो सरकार के द्वारा लिया गया है? सरकार द्वारा फैसला बिल्कुल ठीक लिया गया है। जी। देखो जो ये बीमारी बढ़ रही है सबके लिए है, जी ये तो एक आपदा की घड़ी है, इसमें सब लोगों को सहयोग देना चाहिए जी। और सब दे भी रहे हैं। ठीक है, कुछ दुकानदार दुकानों के बाहर बैठे हैं, उनकी मजबूरियां हैं। जी आपको वैसे लगता है गवर्नमेंट एकदम डिसीजन ले लेती है, जी लेकिन दुकानदार को वो भुगतना पड़ने वाली बात हो जाती है ना जी। एकदम। ठीक है, अब के सैटरडे कुछ और मॉल है, अगले सैटरडे मैं मानता हूँ ये पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। जी। आपकी भी दुकान है सर? हाँ जी। कहाँ है दुकान आपकी? मेरी दुकान वो रही जी। ठीक है। बंद की हुई है अभी आपने? हाँ बिल्कुल बंद करी हुई है। ठीक है। तो काफ़ी सारे जो मैं देख रहा हूँ शॉपकीपर जो है काफ़ी तौर काफ़ी आए हुए हैं, वो दुकानों के बाहर बैठे हैं। कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, जी वो घर पे रह नहीं सकते, जी। वो बहुत परेशान है खुद। वो लोग बाहर मिलेंगे आपको, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जी। हम अपनी दुकानों के पास एक भी नहीं है, अभी चक्कर मारने आए थे बस। जी। कोई माल मूल तो नहीं, बाहर से एट अ टाइम कोई आ गया जी। बस। क्या मजबूरी बता रहे हैं आप? सर मजबूरी तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है ना एकदम अभी जैसे कल शाम को एकदम न्यूज़ आई भी शनि और इतवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जी। तो अभी सुबह आके देख रहे हैं लोग थोड़ा सा भी कैसे खुली है या शॉप नहीं खुली है। जी। जैसे हमारा हलवाई का काम है, जी दूध आ रहा है उसको संभालना है, जी। दही जम रही है उनको फ्रिज में रखनी है, थोड़ा इसलिए आना पड़ रहा है। आगे से ये पूरा सरकार के साथ हम जी सरकार का पूरा सहयोग देंगे। फैसले को किस प्रकार मानते हैं सरकार के? फैसला ठीक है, जैसे कोरोना बहुत बढ़ रहा है, कैथल में भी जी। बहुत केस आए हैं, कल भी बहुत केस आए थे। जी। जैसे सरकार वैसे हम उनका साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों का कहना है कि सिर्फ अपनी दुकानें ही बंद नहीं, हम पूर्ण रूप से दुकानों को बंद के साथ साथ सरकार का सहयोग देंगे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो हर प्रकार से। और आगे भी हम जाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे लोगों की, क्योंकि लोगों की समस्याएं हैं। क्योंकि दुकान के अंदर जो हलवाई का काम करते हैं, उनका दुकान के अंदर दही पड़ा है या फिर कोई भी ऐसा दूध पड़ा है जिसको उनको सुरक्षित रखना है। तो सरकार के फैसले का वो पूर्णतः समर्थन करते हैं। आगे चलते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। तो भगत सिंह चौक पर हम पहुँचे हैं और यहाँ की मार्केट का हमने जायजा आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो
दुकानें हैं वो लॉकडाउन के अनुसार बंद भी की हुई हैं। कुछ लोग अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं दुकानें बंद करके, क्योंकि उनका सामान है जो कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन सरकार के फैसले को समर्थन करते हैं। एक सज्जन है हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सरकार के लॉकडाउन के इस फैसले को किस प्रकार देखते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इंद्रपाल गर्ग, मैं एडवोकेट हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस फैसले को? जी, मैं सरकार के इस फैसले को कुछ नहीं कहना चाहता भी, ये बेवकूफ़ी वाला फैसला है। जी, वो क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में मार्केट बंद करने से कुछ नहीं होता। जी, लोगों को कहो भैया जुलमले बना कर ना फैले, या जी। कोरोना मार्केट की दुकानों का नहीं होता, जी। ये बंदियां का होता है। जी, लोगों को मास्क नहीं पहनते, जी, लोग मास्क नहीं बिल्कुल भी पहनते। मास्क पहनना लोगों की शान के खिलाफ है। जी, चलान हो जाए उस पर उनको बड़ा फख्र है इस बात का भी मेरा चलान हो गया, जी, लेकिन मास्क पहनना चाहिए उनको, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। जी। मैं पिछले 6 महीने से लॉकडाउन के दौरान कोर्ट में आ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? जी, क्योंकि मैं साफ़ सफाई रखता हूँ, जी। हाथों को सैनिटाइज करता हूँ, 2 गज की दूरी से बात करता हूँ, मास्क पहन के रखता हूँ, मोटरसाइकिल पे चलता हूँ, हेलमेट पहन के चलता हूँ। जी, हेलमेट नहीं पहनते लोग। जी, कहने का मतलब ये है, कोरोना से हम सिर्फ अपने आप को तभी बचा सकते हैं जब हम कोरोना का बचाव करें। जी, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, दूर से रहें। मार्केट बंद कर दी, मार्केट बंद करने से क्या होता है? लोग तो जुलमले बना के यूं खड़े हैं। जी, सेटरा का थोड़ी मार कोरोना होता है, जी। तालियां का थोड़ी कोरोना हुआ है, तो बंदियां का हुआ, बंदे तो नहीं हटे। ये इसीलिए शायद सरकार का फैसला है, जो विभागीय कमेटी है, कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर जो दुकानों पर भीड़ लगी देख लो आप, मार्केट में तो लोग फिर भी यूं के यूं हैं। कुछ हद तक दुकानें बंद हैं। दुकान बंद करने से क्या होता है? जी, लोगों को तो लोगों ने टाइम पास करना है, फिर वहीं जुलमले बना कर वहीं बैठना। जी। तो सरकार के इस फैसले को फिर आप? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा भाई सरकार का ये फैसला गलत है। जी, सरकार ने चाहिए लोगों को समझाना, जी, अगर कोई अपना सख्ती से उनको सख्त कानून बनाना। अगर कोई मास्क नहीं पहनता 5000 रुपये जुर्माना करे, जी, हेलमेट नहीं पहनता जहाँ 1000 रुपये या वहाँ 10,000 रुपये जुर्माना करे। जी। ये ऐसा कोई सख्त कानून लेना चाहिए। तो सरकार के इस फैसले को लेकर एक अधिवक्ता हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है वो दुकानें बंद ना करके लोगों को जागरूक करे और लोगों के ऊपर कुछ ऐसे कानून बनाए सख्ती के साथ, जो मास्क डाले, अपने हाथों को सैनिटाइज करे। इस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। मार्केट का हम दृश्य दिखा रहे हैं आपको। पूरी की पूरी जो मार्केट है वो पूर्ण रूप से लोगों ने अपना जो लॉकडाउन को पालना करते हुए दुकानें जो हैं अपनी बंद की हुई हैं। और आगे हम जाते हैं और आगे भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रुक रहता है। तो भगत सिंह चौक पर हम खड़े हैं, ये भगत सिंह चौक है। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे तस्वीरें जो भगत सिंह चौक की है। यहाँ पर हम ट्रैफिक का भी आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रैफिक किस प्रकार से चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन को लेकर के जो सामने मेडिकल्स की दुकानें हैं, दवाइयों के एसेसन सर्विस की दुकानें हैं, वो खुली हैं। हालांकि जो अदर दुकानें हैं, अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग कंपनी की बात करें या फिर कोई भी फल भंडार की बात करें, तो सारी की सारी दुकानें जो है वो पूर्ण रूप से बंद हैं। मेरे पीछे की तरफ दिखाना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, और ये जो रास्ता है सामने कबूतर चौक की तरफ जाता है। और अगर हम बीच की बात करें तो ये रास्ता जो बीच में से छात्रावास रोड की तरफ जाता है। हालांकि दुकानें जो हैं वो पूर्ण रूप से बंद हैं। सेशन सर्विस की दुकानें खुली हैं। हम मार्केट के अंदर हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन सरकार की तरफ से किया गया है उसको लेकर के, सरकार के जो फैसले हैं उसको लेकर के जनता के अंदर क्या रुझान है, जनता क्या चाहती है, क्या इस लॉकडाउन के फ़ैसले को किस प्रकार से मान रही है। यहाँ हम दिखाना भी चाहेंगे कि दुकान भी खुली है आसपास, लेकिन कुछ दुकानें हैं जो अपने तरीके से लोगों ने खोली हुई हैं। शायद उनका जो एक बार जानने की कोशिश भी करते हैं कि किस प्रकार की दुकान है और किस प्रकार से अलाउड किया गया है। नमस्कार जी, आपकी दुकान है जी? हाँ जी, किस चीज़ की दुकान है जी? करियाना गुड़ सकता गुड़ की दुकान है। अच्छा, तो सरकार का जो फैसला है 2 दिन का लॉकडाउन का, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? 2 दिन का जो फैसला है सरकार लॉकडाउन का, जो फैसला सरकार करेगी ठीक है, मंजूर है।
सरकार ने तो फैसला ले लिया है दुकान बंद करने का, 2 दिन दुकान हाँ, या तो सारे ही बंद हो, करियाने की भी बंद हो। जी जी क्या ये तो लॉकडाउन बिल्कुल बंद होनी चाहिए, करियाने की भी दुकानें। ये 5 दिन में सौदा खरीद लेगा गाहक, करियाने का जिन्हें खरीदना है। ये क्या है, कोई खोल ली कोई बंद कर ली, पुलिस वाले आगे तंग कर दिया। ये सब बंद होनी चाहिए बिल्कुल। एक केमिस्ट की दुकानें खुली होनी चाहिए, बाकी सब बंद होनी चाहिए। दूध वगैरह तो जरूरी है, ये तो होनी चाहिए खुली, बाकी सब बंद होनी चाहिए। करियाना हलवाई सब बंद होना चाहिए, इससे ज़्यादा भीड़ लगती है। कोई खुली है दुकान यहाँ पे आसपास है ये हलवाई की खुली थी, अभी बैठे समोसे वगैरह दे रहे हैं, सारा सौदा दे रहे हैं हलवाई। सामने है। हाँ, मीटिंग करके अभी बंद कराई है इनकी दुकान। ये सारी बंद होनी चाहिए। ये करियाने की दुकान है जी हमारी, गुड़ शक्कर खांड वगैरह की है, ये भी बंद होनी चाहिए। हम तो राजी है बंद करके। अच्छा जी। 2 दिन बिल्कुल बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो। इसमें ग्राहक तंग करे, फिर ग्राहक तंग करते हैं इसमें आगे। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दुकानें जो होनी चाहिए, करियाने की सब चीज़ें दुकानें बंद होनी चाहिए। 2 दिन के लिए अगर करना है तो पूर्णतः लॉकडाउन करें, जिसके अंदर सभी दुकानें बंद हों। सिर्फ मेडिकल्स की और दूध की दुकानें सिर्फ खुली होनी चाहिए एसेंशियल सर्विस को लेकर के। बाकी माहौल हम आपको दिखाई रहे हैं, साथ साथ लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो करियाने की दुकानें हैं साफ़ तौर पर खुली हुई हैं। और अगर इधर बात करें तो मार्केट के अंदर मेडिकल्स की दुकानें हैं, वो भी खुली हुई हैं। जहाँ यातायात के साधनों की बात है तो यातायात के साधन जो हैं वो निरंतर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। जितना लॉकडाउन का प्रभाव अगर देखा जाए तो जितना शुरू में था, जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन किया था, उस तरह का प्रभाव आज नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो एसेंशियल सर्विस की दुकानों को खुलने की छूट दी गई है, तो उसको देखते हुए आज जो दुकानें जो हैं काफ़ी हद तक जो एसेंशियल सर्विस की हैं वो खुली हैं और काफ़ी दुकानें जो है बंद हैं। एक सज्जन एक आज हमारे साथ सज्जन है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। किस चीज़ की दुकान है अपनी और किस प्रकार से देखते हैं इस सरकार स्वीट्स की दुकान है जी? स्वीट्स की दुकान है। अच्छा, हमारा तो कच्चा माल है, 2 दिन अगर बंद रहेगी तो ख़राब हो जाएगा हमारा माल। तो चलो 6 दिन तो खुलनी चाहिए, चलो 7वें दिन बंद कर सकते हैं जी। तो अगर लॉकडाउन करना है तो पूरी तरह से करो जी, जिससे सारा अपना बाहर निकलना भी बंद हो जाए, तो बीमारी पे निरंतर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अभी आपने खोल रखी है दुकान? कहाँ खोल रखी है, तो सुबह से खोली थी, तो अखबार में आया होता अमर उजाला में कि हलवा स्वीट्स की दुकान खुल सकती है। तो हमने खोले, प्रशासन बंद करवा के चले गए, तो हमने बंद कर दी। अच्छा, तो किसी ने कहा था आपको खुलेगी दुकान? अखबार में आया होता अमर उजाला में, अच्छा। तो हमने उसको देख के खोल रही, तो फिर प्रशासन बंद करवा गया था, हमने बंद कर दी। तो लॉकडाउन हो तो पूरी तरह से हो, पूरी तरह से कर दो, पूरी तरह से कोई भी दुकान ना खुले, बाकी 5-6 दिन खुलेगी तो 7वें दिन आप लॉकडाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को तो है। लेकिन जैसे प्रशासन कहेगा वैसे करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, प्रशासन का सहयोग करने के लिए जो लोग हैं वो तैयार हैं। चाहे तो लोगों को कहना है कि चेक करना है तो पूर्णतः रूप से करें, या फिर संडे को करें, ताकि जो इनका सामान है वो भी ख़राब ना हो, क्योंकि इनका हलवाई का काम है और एक सज्जन है उनका जो है करियाने का काम है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 1-2 दिन के लिए अपना घर बार वैसे भी चला सकते हैं अगर एसेंशियल सर्विस की बात है, करियाने के सामान की बात है। और लोग पंजाब का उदाहरण देते हैं कि पंजाब में पूर्णतः लॉकडाउन है और वहाँ पे जो सर्विस है फिर भी चल रही हैं। तो आगे हम चलते हैं और आगे भी जानने की कोशिश करते हैं, लोगों का जो हाल है, दुकानदारों से बात करेंगे। दवाई है, दूध है, इमरजेंसी सेवाएं इधर भी ले रही हूँ। तो लॉकडाउन की जो हालत है वो थोड़ी पतली होती दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम मार्केट के बीच में आ रहे हैं वैसे वैसे जो दुकानें हैं वो खुली हुई ज़्यादा दिख रही हैं। मेरे सामने आप दिखा सकते हैं यहाँ पर करियाने की दुकानें वैसे तो आमतौर पर जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि खोलने के लिए, लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ 70% करियाने की दुकानें हैं। और हम आपको भी दिखाना चाहेंगे, आगे चलते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें जो है दालें की दुकानें हैं, करियाने की दुकानें हैं, सारी की सारी दुकानें जो हैं खुली हुई हैं। मैं कैमरामैन से कहना भी चाहूँगा कि इस साइड दिखाए पूरा का पूरा दृश्य है। और पूरे जो भगत सिंह चौक के पास जनता मार्केट है वो पूर्ण रूप से जो खुली हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो कपड़े की दुकानें हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे, कपड़े की दुकानें हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर बंद दिखाई दे रही हैं। आसपास में जितना भी जो नज़ारा है वो आपको दिखा रहे हैं। तो हम थोड़ा मार्केट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक रास्ता है बीच में से मार्केट का, वहाँ से हम जाने की कोशिश करते हैं और जाने के बाद दिखाएंगे कि आप
एक्चुअल में यहाँ पर कितना लॉकडाउन का जो पालन जो हो रहा है। स्टैंड अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो मार्केट है वो कितनी सही है और कितना खुला है, क्योंकि जो सरकार द्वारा 2 दिन का लॉकडाउन का जो आह्वान किया गया है, फैसला लिया गया है, उसके बाद हमने शहर का, अपने शहर के मुख्य चौकों का, मुख्य जगहों का आपको दिखाया। ये अंदर की मार्केट है। किराने की दुकानों को जो एसेशनल सर्विस के अंदर रखा गया है, इसलिए दुकानें जो हैं खुली हैं। और नमस्कार जी, एक सज्जन है हमारे साथ, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? नितिन है जी। किस प्रकार से आप मानते हैं सरकार का जो लॉकडाउन का 2 दिन का फैसला लिया गया है? बिल्कुल बेकार है जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है जी, करियाने की दुकानें खुली हैं, ठेके खुले हैं, ठेका कोई ज़रूरी वस्तु नहीं है जी। करियाने की दुकान खुली है, लोग 5 दिन आराम से सामान ले सकते हैं जी। या चलो ज़रूरी, हाँ जी, या करियाने को ज़रूरी भी अगर गवर्नमेंट मानती है जी। तो 11 बजे तक मैक्सिमम खोलनी चाहिए जी। तो ये बिल्कुल गलत फैसला है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। जी। ये बिल्कुल तानाशाही वाली बात है गवर्नमेंट की। जी, एसेशनल सर्विसेज के अंदर रखा गया है। एसेंशियल तो रखी है ना जी, ठीक है, दवाई ठीक है जी। करियाना क्या एसेंशियल है? दूध की दुकान भी जरूरी है। दूध की भी ज़रूरी है जी। करियाना अगर खोलना भी है तो मैक्सिमम 11 बजे तक खोलिए। उसके बाद क्या मतलब, किसी को अपने घर का करियाना लेना, उसको पता नहीं है मेरे को करियाना लेना, वो 11 बजे तक आ जाएगा। जी। ठीक है ना जी। तो इस फैसले को आप गलत मानते हैं? बिल्कुल कड़ा विरोध करता हूँ मैं इसको। आपकी किसी की दुकान है? मेरी कपड़े की दुकान है। ठीक है, तो कपड़े की दुकान के एक व्यक्ति हैं हमारे साथ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो एसेशनल सर्विस है, जैसे दूध की दुकान है और दवाई की दुकान है, ये खुली हो सकती है, या तो फिर कोई एसेशनल सर्विस ज़रूरी दुकान है, एमरजेंसी की दुकान है। और भी साथी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। 52 सवारियों को अलाउड करती है बस में, जो उससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या? 52 सवारियों से क्या दुकानदार से ही कोरोना फैलेगा? जी। दुकानदार इतनी इंट्रैक्शन कर रहा है, वो कपड़ा भी रखता है, गाहक को सैनिटाइज भी करता है, गाहक को 5 आदमी अलाउड है हमारे पास गवर्नमेंट के लिए, फिर भी आप लोग हमारी दुकानें शनिवार को बंद करते हैं। बिल्कुल विरोध करते हैं हम लोग इसका। जी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। किस चीज़ का काम है आपका? जूतों का काम है। जूतों का काम है। तो जूते, कपड़े और भी हमारे साथ व्यापारी हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम जनता की जो परेशानी है या लॉकडाउन का जो फ़ैसला है वो जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर फेरबदल होना चाहिए और क्या कुछ ये ज़रूरी होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि क्या फ़ैसला फिर सरकार को करना चाहिए? सरकार को ये जो माहौल है, शादी वगैरह है, बसों के अंदर 52 सवारी है, इसके अंदर रोकथाम लोग ठेके है, ठेके को बंद कर देने चाहिए। जो बड़े बड़े मॉल है, जिस तरह एल बने हैं, कुछ जो भी शादी वगैरह प्रोग्राम है उसको कम मात्रा में कर दो। 20 की जगह 11 कर दो, आप उसका चुन्नी चढ़ाई कर दो, सबका कर दो। या फिर आप लोग इसका सब दुकानदार को भी खोलना चाहिए। जो बसों में सवारी 52 गवर्नमेंट करिए, 52 सवारी अलाउड कर दिया उसने, सवारी 52 सवारी से कोरोना नहीं फैलेगा। एक सीट का 25। तो लोगों का साफ तौर पर सरकार के खिलाफ रोष भी है और हम दिखाना भी चाहेंगे, दुकानदार हैं यहाँ के आसपास के, और साफ तौर पर रोष है इन लोगों के बीच में और इन व्यापारियों के बीच में। सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं और सरकार के फैसले को इस प्रकार तानाशाही मान रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो करियाने की दुकान है, लगभग 70% करियाने की दुकानें हैं और दुकानें खुली हुई हैं। सर, इसके अंदर हम लोगों को दुकानदार जो आदमी है, जो गवर्नमेंट हमें रिलीफ देना चाहे, हमारे बिल अदे कर दो, बिजली के बिल अदे कर दो जी। हमारे पास ये सुन, जो हमारे पास है, वाहन के चलान हमारी कट रहे हैं जी, मास्क के चलान हमारे कट रहे हैं, सब कुछ हमारे पर सब फैसिलिटी है जी। इसके ऊपर हमारे दुकानदार को भी कुछ ना कुछ चाहिए जी, हमारे भी कुछ ना कुछ हमारे दुकानदार। उनसे बात क्या? मास्क तो एक पुलिस का डर है जी, मास्क से कोई कोरोना नहीं जाएगा। लो, बिल्कुल कैमरा चल रहा है जी, समझ गया। मास्क क्या लगाना है, कुछ नहीं, मास्क मुँह जी, फेल है मास्क। उसके बाद सर ऐसा है, जब ऊपर से नीलविज सर ने कहा कि मार्केट बंद होगी, हरियाणा बंद होगा, तो बंद है जी। उसके बाद जब वो कहते हैं कि खोल दो, तो लोकल प्रशासन कहता है हम फैसला लेंगे जी। तो ये क्या चक्कर है? मान लो अपने शहर में या इस एरिया में कोरोना है ही नहीं, तो इस मार्केट को क्यों बंद करा? हरियाणा पूरे नहीं, जब मोदी जी कहते हैं देश बंद है तो लोकल प्रशासन मोदी जी के साथ है। जब वो कहते हैं कि लोकल प्रशासन पे छोड़ दिया तो लोकल प्रशासन फैसला लेगा। ये क्या बात हुई जी? जब वो बंद का आदेश देते हैं तो लोकल प्रशासन कहता है बस मोदी जी का फैसला आ गया, बंद है जी, तो ये गलत है ना जी। बस। तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हर प्रकार से विरोध कर रहे हैं सरकार के फैसले का, और हम लॉकडाउन को लेकर साफ तौर पर कहना है कि सख्ती से पालन होना चाहिए, और जनता जो है वो पूर्ण लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि सभी दुकानें बंद हों, सिर्फ जो ज़रूरी है दवाई की है या फिर डेयरी की दुकान है या सेशनल सर्विस की दूध वाले की दुकान है, तो ये दुकानें जो 11 बजे के बाद भी किराने की दुकान नहीं खुलनी चाहिए।
11 अरे बजे हाँ जी। घंटे आपका 2 घंटे किस में चीज़ का जिसमें काम है जी? मेरा कपड़े का काम है जी। जी, तो कपड़े की मार्केट है और कपड़े की मार्केट में लोग जो कपड़े के व्यापारी हैं वो दुखी हैं। आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट के अंदर हैं जो लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर यहाँ भी दिखाना चाहेंगे। इस साइड जो दुकानें हैं, जो सारी की सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो रोष है वो इस प्रकार से है कि जो एसेंशियल सर्विस जैसे किराने की दुकान को रखा गया है तो इसको इन सबसे बाहर रखना चाहिए। क्या लोग 5 दिन के अंदर अपना सामान नहीं ले सकते? ये ऐसी इस प्रकार की लोग जो बातें कर रहे हैं। और कहा जो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 5 दिन के अंदर लोग अपना सामान ले सकते हैं। सिर्फ दवाई की दुकान और दूध की दुकान ही खुली होनी चाहिए एसेंशियल सर्विसेज को लेकर। और लॉकडाउन को लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन होना चाहिए। हम आपको पूरे मार्केट के अंदर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जनता है, जो व्यापारी है, दुकानदार है, उनकी समस्याएं क्या हैं और वो कहना क्या चाहते हैं। जी नमस्कार जी, क्या दुकान है आपकी? नो सर। ये दुकान है आपकी, यानी कि आपकी? कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे? बस वैसे हैं? आज तो लॉकडाउन है, आज दुकान तो बंद रखनी थी। बस वैसे आगे तो सामान लेने आगे था। अच्छा, ये अपना नहीं है, किसका है ये? पता नहीं किसका है। अच्छा। आप कैसे बैठे जी? है दुकान है? हमारी भी दुकान है। अच्छा अच्छा, ये वाली किस तरीके की दुकान है जी? ये बिनारी की है। हैं? बिनारी की है, बंद करें हम तो बैठे हम घूम रहे हैं, अच्छा, वैसे ही आए हुए। वैसे आए हुए। तो लोग जो है अपनी दुकान को देख सकता ही नहीं। नहीं, क्या वो सकता ही नहीं है? सताई है ही नहीं बिल्कुल भी। दुकानें खुली हुई है, सारा बाजार खुला है, उसमें वो सौदे दिन लग रहे हैं। अभी तो बंद है। क्यों बंद है? देख ले बाजार खुला पड़ा कर देख ले, चिंता पर अच्छा, कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हैं। सख्ताई होनी चाहिए। आपने बंद कर दी दुकान? है मेरी तो बंद पड़ी इस बेरे की, अच्छा घूमने लग रहे हैं अपना। अच्छा, वैसे ही देखने आए हाँ हो। वैसे देखने आए हैं। तो लोग जो हैं अपनी दुकानों को लेकर के देखने के लिए आए हुए हैं और जो साफ तौर पर कहना है कि सख्ती नहीं है। और दुकानें कुछ लोग खोले हुए हैं, कुछ लोग जो दुकानों के बाहर बैठे हैं सामान बेचने के लिए, कोई ग्राहक आता है दे देते हैं, लेकिन आगे से दुकानें बंद हैं और पीछे से खुली हैं। लॉकडाउन का जो कोई फैसला इस प्रकार से सरकार का जो सख्ती से पालन हुआ था वो नहीं दिख रहा। खुला होना चाहिए बाजार सारा। हाँ जी, यह सख्ती होनी चाहिए। हाँ जी। ये बाजार सारा बंद होना चाहिए। तो सख्ती नहीं है सख्ती है ही नहीं। जी जनता मार्केट देख ले जगह पे जी। 90% खुली है। अच्छा जी। गवर्नमेंट को राशन और करियाने की सभी दुकानें बंद करनी चाहिए, बिल्कुल लॉकडाउन करना चाहिए। अगर लॉकडाउन सरकार को सफल बनाना है तो सभी करियाने की दुकानें बंद करनी चाहिए गवर्नमेंट को। करियाने की दुकानों में सामान मतलब लोग लेते हैं ना, 5 दिन में तो ले सकते हैं। जितनी दुकान है हर चीज दुकानें बंद होनी चाहिए। एक डेयरी, दूध की डेयरी को छोड़ के और एक मतलब दवाइयों की दुकान को छोड़, मेडिकल को छोड़ के और एक दूध की डेयरी को छोड़ के सारी दुकानें बंद होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, जब जगह ये सफलता मिलेगी। आपकी दुकान है जी किसी की? हाँ जी, दुकान है किसी की? हाँ कपड़ा की है जी, हमने बंद कर दी। मतलब अच्छा। एक पड़ोसी खोल रहा अच्छा। और दूसरा उसने वो करागा देख कर वो भी खोलागा। तो कहने का मतलब है 2 चीज़ों को छोड़ के लॉकडाउन बिल्कुल बंद करना चाहिए। परचून की दुकान में एक भी नया सामान हर कोई लेता है। सब्जी मंडी भी बंद होनी चाहिए। सब्जी मंडी में बंद नहीं होनी चाहिए। 2 दिन का 4 दिन का, सोमवार को तो खुलता है, 5 दिन दे दिए सरकार ने। ये 5 दिन तक मतलब नहीं हुआ, नहीं फिर फायदा। 2 महीने तो घर बैठे थे लोग, जब भी तो ये पास होया था। सख्ती से निपटना चाहिए। जिसकी दुकान खुली पाती है उसको 31,000 रुपये जुर्माना कर दो और 10 दिन उसकी दुकान सील कर दो। बस फैसला नहीं लेती है। ठीक है, तो इसलिए फैसला लेना चाहिए। साफ तौर पर लोगों का, साफ तौर पर लोगों का, ठीक है जी, समझ गए आपकी बात। साफ तौर पर जहाँ पे जा रहे हैं और जिस भी मार्केट में जा रहे हैं, लोगों का पालना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं, पालना करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सख्ती से हो। जो भी फैसला हो सख्ती से हो, चाहे वो 31,000 रुपये जुर्माना हो या फिर 10 दिन दुकान बंद का जुर्माना हो। किसी भी प्रकार से सरकार को समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के प्रशासन को लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सख्ती से पालन होना चाहिए और जुर्माने के साथ होना चाहिए। तो लॉकडाउन को लेकर जो सरकार द्वारा वीकली लॉकडाउन लगाया गया था, उसको लेकर आज हमने कैथल शहर के अंदर लोगों से बातचीत की, व्यापारियों से, दुकानदारों से जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन का समर्थन करते हैं या किस प्रकार वो मानते हैं। लोगों से बात करने के बाद इतना ज़रूर साफ़ हो गया कि लोग चाहते हैं कि सरकार जो है पूर्णतः लॉकडाउन लगाए, क्योंकि लोगों का मानना है, दुकानदारों का मानना है, या कपड़े व्यापारी हैं या अदर कोई काम करने वाला है, उनका मानना है कि 70% तक दुकानें जो हैं वो करियाने की दुकानें हैं।
और दुकानें जो 70% तक मार्केट में खुली हैं तो भीड़ भाड़ रहेगी ही और इसका लॉकडाउन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और काफ़ी सारे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ एसेंशियल सर्विस या तो फिर दूध की दुकान, डेयरी की दुकान या फिर दवाइयों की दुकान ही इमरजेंसी सेवा के लिए खोली जानी चाहिए, क्योंकि 5 दिन के अंदर लोग जो है अपना सामान ले सकते हैं। बाकी कुछ लोगों ने रोष प्रदर्शन इसलिए जारी किया क्योंकि लोगों का कहना था कि उनका काम है जो लॉकडाउन के कारण बंद हो चुका है, इसलिए उनको इस जानकारी के लिए और इस जो लॉकडाउन के लिए उन्होंने सरकार की आलोचना की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर लॉकडाउन करना है तो पूर्ण तरीके से किया जाए, 5 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, एसेंशियल सर्विस को ही खोला जाना चाहिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही और देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़।